दोस्तों हम लेकर आए हैं रीट लेवल 2 28 फरवरी शिफ्ट 3 का सेट डी से जो बुकलेट जारी की है उसके सॉल्व कराएंगे और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है जो हमारे उर्दू लैंग्वेज से कराएंगे, यानी उर्दू ज़बान के जितने सवालात आए हैं उन सबको हम सॉल्व कराएंगे और सवालात को भी उनको सॉल्व कराएंगे जो सेकंड लैंग्वेज में आए हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं हम उनकी शुरुआत और आप अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए, कौन सा आपका क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है उन सबको आराम से मिलान कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी शुरुआत। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि आपने जो लैंग्वेज सेकंड चूज करी है उसके ही आंसर सॉल्व कराऊंगा मैं। और यहाँ पर इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है और उसके यही सवाल है जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताए हैं और टोटली जो सवाल मैंने कराए उन सब का आंसर भी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो चलिए अब मैं करता हूँ इसकी शुरुआत। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 61 से है, इसमें पूछा गया है कि हुरूफ समस और हुरूफ कमरी की तादाद कितनी है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं हुरूफ समस और हुरूफ कमरी की तादाद है 14। कितनी है? हुरूफ समस और हुरूफ कमरी की तादाद 14 है। इससे पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 62 पे चलते हैं। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? उर्दू है जो तुर्की जबान का लफ्ज है। इसको भी मैंने पहले ही बता दिया है। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सवाल नंबर है 63। माहिरन नफ्सियात टर्मन के मुताबिक कुंदा जहन तलबा का जहनी खारिज किस्मत IQ है। टर्मन के मुताबिक बच्चे की जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी IQ कितनी बताइए। क्योंकि इसमें देखिए टर्मन ने बताया कि जो जड़ बुद्धि होते हैं मंदबुद्धि उनकी आयु है इसमें कितनी है उसकी आयु। उनकी आयु की है 0 से 60 तक। क्योंकि कुंद बच्चे की कुंद कुंद मतलब सुस्त बच्चा है उसकी बताइए। इससे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 64 है। वो जमीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज के लिए आती है कहलाती है। मतलब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसके बारे में बात कर रहा है। गैर जमीर का मतलब होता है सर्वनाम, गैर का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित नहीं हो। जमीर इशारा, जमीर मौसूला कहते हैं संबंध को, जमीर इस्तामिया कहते हैं प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन होता है उसको, जमीर तनकीर इसका जो सही जवाब है उसका है ये जमीर तनकीर। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है 65। मौलम की बुलंद ख्वानी के बाद तलबा से फंदान फदान कराई जाए जानी वाली बुलंद ख्वानी कहलाती है। अदा करना इनफरादी बुलंद ख्वानी, एजतामी बुलंद ख्वानी, उस्तांजा की बुलंद ख्वानी। तो इसका जो सही सवाल का जवाब है 65 का, इसमें है इनफरादी बुलंद ख्वानी कहते हैं। उससे अगला सवाल है सवाल नंबर 66। उर्दू तदरीस के उसूल के मुताल्लिक सही की निशानदी कीजिए। ये कह रहा है कि जो उर्दू तदरीस के उसूल के मुताबिक है उनमें सही कौन सा सवाल है। तो इसका सही सवाल है हमें वो बताना है। उर्दू जबान सीखने के लिए आमादगी को ताही कोताही करना, कोताही मतलब छोड़ना, जबान पर असर अंदाज होने वाले अवामिल की नज़रअंदाज करना ये भी नहीं है। जिस्मानी साखत और सेहत के नज़रअंदाजगी उर्दू जबान सीखने के लिए आमादगी ये इसका सही जवाब है। ये इसका सही जवाब है। उर्दू जबान सीखने के लिए आमादगी मतलब है उर्दू जबान सीखने के लिए बच्चा पहले से ही तत्पर है, कहने के लिए तैयार है। इसका जवाब ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। दर्जे झेल अल्फाज में दुरुस्त इमला कौन सा है? इसमें दुरुस्त इमला पूछा है। दुरुस्त इमला इसमें है अकरब। क्या है? अकरब। इससे अगले सवाल पे चलते हैं, टाइम नहीं खराब करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। कौन सी मनसूबा बंदी योमिया तदरीस को एक आसाइश फराहम करती है? योमिया जो योमिया है, योमिया का मतलब कहते हैं डेली लेसन प्लान, ये है एक आसाइश फराहम करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सवाल का जवाब ये है। इससे अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है 69। कौन से अल्फाज अगर आपको ये वाले मिल जाए फीडबैक वाला कहीं पर भी दिखाई दे तो
तो ये सवाल हमेशा के लिए सही जवाब जाता है और इसका सवाल भी यहीं पर सही है। सी नंबर का जो सी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें 69 में ये इसका सही है। इससे अगले पे चलते हैं। सवाल नंबर है 70। सालाना लेसन प्लान से क्या मुराद है? सालाना का मतलब है जो पूरे साल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पूरे साल के लिए किया जाता है। इससे अगले को देखते हैं। सवाल नंबर 71। उर्दू तदरीस में उर्दू तदरीस में मनसूबाबंदी के तहत इमदादी इमदादी शायद टेलीविजन है। टेलीविजन क्या है? इसमें टेलीविजन पूछा है। बसरी का समय का मतलब होता है सुनना, बसरी का मतलब होता है देखना, और टेलीविजन एक ऐसी सामग्री है जिसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ये सवाल मैंने पहले ही करा चुके हैं, उसकी वीडियो जरूर देखना। किसी जबान के तहरीरी सूरत या बनावट को उस जबान का कहा जाता है। उस जबान का कहा लीजिए कहा जाता है। इनमें है इल्म, इसका जवाब है इल्म रुखसत। सवाल नंबर है 68 और नहीं, सवाल नंबर है 73। माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले इस्तेमाल कब और कहाँ किया गया था? माइक्रो टीचिंग है उसका इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? उसका 1963 में अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण। इससे अगला सवाल है 74। दर्जे झेल खत की अलामत क्या है? खत की अलामत पूछे, इसमें ये है खत की अलामत। उससे अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। लिखना सिखाने के किस तरीके के तहत रूफ ताजी मुरक्कब अल्फाज और उसके बाद जुमला लिखना सिखाया जाता है? पढ़ो और लिखो तरीका, अब्जद तरीका, पेस्टालोजी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका। पेस्टालोजी तरीका है छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचकर सिखाते हैं। मॉन्टेसरी छोटे बच्चों के लिए है, जो मारे मॉन्टेसरी डॉक्टर की हुए जो 3 से 7 के बच्चों के लिए। लेकिन इसमें पूछा है पढ़ना सिखाने के लिए मुरक्कब पे चलना, इसमें इसका जवाब सही जाएगा। इसमें है अब्जद तरीका। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंदाजे कदर के तसूर के तहत सही की निशानदी कीजिए। इसमें इसको सवाल को पढ़िए और बी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है बी। 76 का ऑप्शन नंबर है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिसानियत में सूतियाती का ताल्लुक क्या है? जबान की तलफ़ुज़ी, आवाज़ की तवज्जी और तूजिया और उनके तजिया से इमला और अल्फाज की बनावट को सही करना, इल्म नहू के मुताबिक सही करना। इसमें इसका आंसर है बी। इसका जो आंसर है किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम। पढ़ना सिखाने के लिए लफ्ज़वारी और जुमलेवारी तरीका में क्या मुमासलत है? दोनों लफ्ज़ के बजाय जुमले की मुंतखाबी। इसमें सही आंसर जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर जा रहा है इसका। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये टीचिंग मेथड सवाल है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर ग्रामर के सवाल। चलिए देखते हैं इनको भी। कहावत है आसमान से आ गिरा खजूर पर टपका अटका। कहावत है आसमान से गिरा खजूर में अटका के मायने क्या है? दोहरा फायदा होना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ना, दो जगह से आराम मिलना, हर जगह से फायदा ही फायदा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है जो बी, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इक्तबास से पूछा गया है। इसमें इक्तबास को पढ़ेंगे तब जाकर। चलिए इस इक्तबास को आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे सवाल। इस सवाल में क्या पूछा गया है इसको करते हैं शुरुआत। तो इसमें पूछा गया है अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए, इस जुमले में जमाने के लिहाज से फेल की कौन सी किस्म है? इसमें पूछा गया है खुल जाए मतलब आने वाले टाइम की बात करा, भविष्य की बात करा। तो भविष्य की बात करता उस क्वेश्चन में उसमें आंसर उसका सही जाता है हमारे हिसाब से। इसमें ये पूछा गया है फेल मुस्तकबिल। क्या पूछा गया है? इसका सही जवाब है फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले को। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 81। अल्लाह मेरे अल्फाज, अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ इस्तिलाह में जुमला है। इसमें पूछा गया है हमारे जैसे प्रश्नवाचक जो चिन्ह नहीं होता उन चिन्हों से जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है नदाए फदा, नदाए फजाया। जैसे अपने वे नहीं होते हैं विस्मादी बोधक चिन्ह,
हिंदी में कहते हैं, इसी तरह इसमें है। और चलिए इससे अगले सवाल देखते हैं। कबरी पहले से कबरी कबरी पहले से मच्छरों वाली चीजों के कबरी पहले से मच्छरों वाली ठुमरी में जा चुकी जुमले में मफूल है। इसमें सही जवाब है इसका सही जवाब है ए, मच्छर वाली ठुमरी। अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 83। मेरे अल्लाह मेरे शोरखल निकल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी जुमले में ज़माना है। पढ़ूंगी आने वाला टाइम है, इसकी बात करें तो यहाँ पर आएगा पढ़ूंगी आने वाले टाइम में। ऐसे ही जवाब है इसका ये है मुस्तकबिल। गागी के आने वाले की बात हो रही है। चलिए इससे अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 84। लफ्ज़ कुबरी के मायने क्या है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बहादुर, सबसे। इसका सही जवाब है सबसे बड़ी। कुबरी कुबरी का मतलब सबसे बड़ी। उससे 85 उससे अगला सवाल है। सवाल नंबर है 85 में पूछा है मिर्जा नौसा में इसम की मुआरफा कीजिए। इसम की पूछी है, इसमें इसम की पूछी है तो तखल्लुस कहते हैं जो शायर के लिए आता है। यानी कहते हैं जिसे सरकार की तरफ से जो दिया जाता है खिताब लहजा। तो इसमें सही नाम और नाम जिसे हम कहते हैं लक़्ब। क्या है? लक़्ब। तो इसका सही आंसर है लक़्ब। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 86 पर। मंदर झेल में मंदर झेल नज़म को पढ़कर सवालात 86 से 90 के सवाल दीजिए। तो इसका सवाल क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं हम। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं और पूछते देखते हैं क्या है। लफ्ज़ यहाँ के मायने क्या है? यहाँ के मायने क्या है? यहाँ। इसका सही जवाब है डी का मतलब यहाँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं 87। हुस्न व कज़े के मायने क्या है? हुस्न का मतलब है खूबसूरत, कज़े का मतलब है बदसूरती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 88। सवाल नंबर 88। यहाँ आदमी ही नारे हैं और आदमी ही नूर। यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर। यहाँ आदमी ही प्यास है और आदमी ही दूर। तो इसमें पूछा है मंदर झेल में से बाला काफिया पूछा है। काफिया पूछा जो अल्फाज जो किसी शेर के लास्ट में आता है बदल बदल कर जाता है वही काफी जाता है। ये वाला हमारा काफिया में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर देते हैं हम 89। दर्जे झेल में बंद किस हियत में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है फिरौन ने क्या था जो दावा खुदाई का। मसरूर में कौन सी सुन्नत है? इसमें अगर आपको फिरौन अगर और किसी भी तरह का नाम आए तो सीधा आप तलमीद पे चले जाएं। किस पे चले जाएं? तलमीद। इसका सही जवाब है तलमीद। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर करा ही क्वेश्चंस एक के सवालात किए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आने वाले हर सवालों को मैं इसी तरह कराऊंगा और हर आंसर की को लेकर आऊँगा। शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 सबकी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की सबके आंसर की कराऊंगा। तो दोस्तों हमारे साथ सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।